आप देख रहे हैं भारत पॉडकास्ट चैनल। नमस्कार दोस्तों, मैं तरुण रावत, डायरेक्टर एसबीएन ग्रुप ऑफ एजुकेशन। आज मैं आपको एक मेन मुद्दे पे बात करना चाहूँगा और एक अपना विचार रखना चाहूँगा, एजुकेशन सिस्टम ऑफ इंडिया। आपने रेगुलर सुना होगा एनईपी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। क्या ये सब ग्राउंड लेवल पे हो पा रहा है? ये मेन क्वेश्चन है और ये एक आज का मेरा विचार है जो मैं चाहूँगा आप लोग इस पर थोड़ा सा पॉइंट आउट करें और थोड़ा ध्यान दें मेरी कुछ बातों पे। पहली चीज, एनईपी लाई मोदी सरकार, बहुत अच्छी बात है। एजुकेशन सिस्टम है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, इसमें अपर लेवल पे बहुत अच्छा काम हुआ है। मगर ग्राउंड लेवल की बात करें, ग्राउंड लेवल पे उस हिसाब से जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र है, एनईपी का कॉन्सेप्ट उन लोगों को समझ ही नहीं आया। आप उस पर थोड़ा ध्यान दें। दूसरी मैं बात करूंगा आपसे, जो बेसिक, जो हम पिछले 10 साल सुन रहे हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। हम सभी लोग बेटी पढ़ा तो पा रहे हैं, क्या अपनी बेटी बचा पा रहे हैं? ये मेरा दूसरा मुद्दा है आज का। और तीसरा मुद्दा मेरा आपसे कहने का मतलब है कि हम सबको एकजुट होना पड़ेगा, एकजुट रहना पड़ेगा और अपनी बेटी के साथ साथ आस पड़ोस में जितनी भी बेटियां हैं, बेटे हैं, बच्चे हैं, जितना हम शैक्षिक कर पाए सभी लोगों को, उससे अच्छा हमारे देश के लिए हमारी देशभक्ति कुछ भी नहीं है। हम एक बेटी को पढ़ाते हैं, 3 परिवार एजुकेटेड करते हैं, जो मेरा मानना है। सबसे पहली बात करते हैं एनईपी, न्यू एजुकेशन पॉलिसी। बहुत अच्छा है, बच्चे अपना फील्ड बचपन से ही डिसाइड कर लें, बच्चे अपना एम सेट कर लें, उसी में फोकस करें। विजुअल ट्रेनिंग, फ्यूचरिस्टिक ट्रेनिंग और जो आपका है एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ट्रेनिंग, बच्चों को बहुत अच्छा नोटिस है। मगर जैसे ही हम शहरों से ग्रामीण की तरफ जाते हैं, गांव की तरफ जाते हैं, क्या हम बच्चों को उस लेवल पे ट्रेनिंग दे पा रहे हैं? नहीं दे पा रहे। हम सबको इस चीज पे गौर करना चाहिए। जितने भी हम गाजियाबाद रीजन के लोग हैं, जितने भी हम मल्टीनेशनल सिटीज में रहते हैं, जितने भी हम लोग एजुकेटेड हैं, हम लोगों को अपने 24 घंटे में से आधा घंटा अपने घर के बाहर बच्चों के लिए टाइम देना चाहिए, जिसमें हम उनको बुक्स बांट सकते हैं, हम उनको पढ़ा सकते हैं, हम उनको एक छोटे सा अवेयरनेस कर सकते हैं। आपने देखा होगा जैसे गाजियाबाद में जितने भी मेन जगह, राजनगर, कविनगर, शास्त्री नगर, मेन पॉश एरिया आपका, वसुंधरा, वैशाली, सब क्या काम वाले आते हैं? क्या उनके काम वालों के बच्चे पढ़ते हैं? तो हमारा मेन मुद्दा है कि हम बच्चों को पढ़ाएं, बेटियों पे खासकर ध्यान दें, क्योंकि अगर एक बेटी पढ़ती है वो अपना घर देखती है, मम्मी पापा को देखती है, अपना घर देखती है और अपने बच्चों को देखती है। तो वो 3 जनरेशन को एजुकेट करेंगे आप डेली अपना आधा घंटा देके। पहली चीज, जो एजुकेशन सिस्टम हमारा है इंडिया में, आप यकीन मानिए दुनिया का सबसे अच्छा एजुकेशन सिस्टम है, बट क्या वो ग्राउंड लेवल पे हम उसको कर पा रहे हैं अचीव? क्वेश्चन ये है। बहुत सारे पत्रकारों ने क्वेश्चन पूछा मुझसे कि मिस्टर रावत आप बताइए एजुकेशन सिस्टम कैसा है। आई सेड इट, एजुकेशन सिस्टम मच बेटर देन अदर कंट्रीज। कोई दिक्कत नहीं हमें इसमें, हम इसमें बिल्कुल सॉर्ट आउट हैं, हर चीज बिल्कुल क्लियर। हमारा ऐसे बच्चा लोअर एजुकेशन लेगा, प्राइमरी लेगा, सेकेंडरी लेगा, हायर एजुकेशन लेगा, बट उसके बाद क्या? एजुकेशन सिस्टम से जुड़ा हुआ एक मुद्दा आता है जॉब, वैकेंसीज डेवलप नहीं हो रही। हम नहीं कह रहे गवर्नमेंट सेक्टर, हम नहीं कह रहे प्राइवेट सेक्टर, बट आज पोस्ट ग्रेजुएट पीएचडी जना भी गवर्नमेंट जॉब के बड़े बाबू का फॉर्म भरता है। ऐसा क्यों? हम उन लोगों को जॉब क्यों नहीं दे पा रहे? अगर बच्चा पढ़ा लिखा है, अपना डिजर्व करता है, हर जना बिजनेस नहीं कर सकता, हर जना जॉब नहीं कर सकता, बट जो जॉब डिजर्व करता है उसको तो मिलनी चाहिए ना। आप इस चीज को भी देखिएगा आपके आसपास। अगर आपका अपना बिजनेस सेट है तो मेरी रिक्वेस्ट है आप सभी से कि सबसे पहले अगर आप जॉब दे सकते हैं, जॉब बना सकते हैं तो आप बनाएं। क्योंकि मैं आपसे एक बात बहुत इंपॉर्टेंटली कहना चाहूंगा, स्कूल कॉलेज रटने के लिए नहीं जाना, स्कूल कॉलेज हमें सीखने के लिए जाना है। जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है वो हमें सिखाती है। हमें थोड़ा सा अपना एजुकेशन सिस्टम का फॉर्मेट चेंज करना है, थोड़ा सा समझना है
कि हम न्यू एजुकेशन पॉलिसी में कैसे घुस सकते हैं, कैसे पढ़ाई कर सकते हैं, कैसे अपनी एक्टिविटीज को फोकस में ला सकते हैं। और मैं बताना चाहूंगा, आप बचपन से ध्यान रखिएगा, जो हम सुनते आ रहे हैं आप 10th करो, 12th करो, बीटेक करिए, एमटेक करिए, आप सेट हो जाएंगे, हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप पढ़ने के लिए पढ़िए बस, नौकरी करने वाले मत बनिए, नौकरी देने वाले बनिए। दिस इज अ मेन पॉइंट ऑफ एजुकेशन। अगर आप जॉब दे सकते हैं ना, तो आप देने वाले बनो, आप लेने वाले मत बनो। और जितने हमारे भाई इस पॉडकास्ट को सुनेंगे, देखेंगे, उन सबसे रिक्वेस्ट है, अगर आप उस फील्ड में नौकरी देने वाले हैं तो कम से कम आप 2-2 नौकरी तो दीजिए किसी, और उन 2 नौकरी में आधा घंटा पढ़ाई का भी दीजिए। क्योंकि अभी भी हिंदुस्तान में 140 करोड़ जनता में से 20 करोड़ तो बिल्कुल अनपढ़ जनता है, जिनको कुछ नहीं आता। दूसरा मुद्दा आते हैं हम, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ। आपने बड़े बड़े होर्डिंग्स देखे होंगे न्यूज़पेपर के, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। क्या बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ हो पा रहा है हमारे देश में? बिल्कुल, बेटी पढ़ाओ 100% हो रहा है, बेटी पढ़ाओ हो रहा है, बेटी बचाओ कहीं धुंधला हो गया है। सारी गवर्नमेंट, सारी सरकारें बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पर पूरा फोकस करते हैं, मगर मेरी रिक्वेस्ट है, हम्बल रिक्वेस्ट है, बेटी पढ़ाओ ओके, मगर बेटी बचाओ भी हम लोगों का काम है। अगर हम लोग गवर्नमेंट के ऊपर हर चीज का ब्लेम करेंगे ना, गवर्नमेंट ने ऐसा कर दिया, गवर्नमेंट ने, ये कोई सॉल्यूशन नहीं है। हम लोगों को आपस में ही डिसाइड होना चाहिए कि हमें कैसे एटमॉस्फेयर में रहना है, अपने बच्चों को कैसा एटमॉस्फेयर में भेजना है। अब यकीन मानिए, एक मछली पूरे तालाब को गंदा करती है तो उस मछली को ही हमें हटा देना चाहिए ना। तो आपको अपने समाज से, अपने रिश्तेदारों से, अपनी कम्युनिटी से उस एक गंदी सोच को खत्म करना है जो बेटियों को इज्जत नहीं देती। वो सोच आप और हम मिलके खत्म करेंगे। उस सोच को कोई भी बुक खत्म नहीं करेगी, कोई भी सरकार खत्म नहीं करेगी। वो 2 ही जनों का काम है, आपका और हमारा। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अच्छा नारा है, बेटी पढ़ रही है, बेटी बच भी रही है। मैं जहां जहां बेटियों के साथ कुछ मिसहैप्स हो रहे हैं, मैं चाहूंगा हम सभी लोग उसमें एक्शन ले। हमारे आसपास कोई भी इंसिडेंट्स होता है, हमें एकदम आवाज उठानी चाहिए। आपने देखा होगा कुछ समय पहले तक तेजाब वाले केसेस बहुत होते थे, मगर जब हम लोग सब एक्टिव हो गए, हम लोग एकदम लोगों पे रोक देते हैं, एकदम कुछ भी होता है हम लोग बीच में एक्शन लेना शुरू कर देते हैं, तो आप यकीन मानिए वो तेजाब वाले केस तो बंद से हो गए। आपने कुछ समय पहले तक सुना होगा दहेज उत्पीड़न, बहू को आग लगा दी, जान से मार दिया। ये चीजें अब खत्म हो चुकी है क्योंकि हम सब एजुकेटेड हैं। अगर बेटी पढ़ी होगी, बेटी अपने पैरों में खड़ी होगी, मैं आपको यकीन से कह सकता हूं कोई भी जना उस पर एलिगेशन नहीं लगा सकता। और दूसरा पॉइंट हमारा, हमें अपनी सोच बदलनी होगी। अगर एक भी जना नेगेटिव सोच का हमारे साथ है, उसको हमें समझाना होगा, उसकी हमें काउंसलिंग करनी चाहिए। और बचपन से हमें अपने बच्चों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने कम्युनिटी में काउंसलिंग करनी चाहिए कि भाई आपको जैसा करोगे वैसा ही भरोगे, कोई स्वर्ग नर्क नहीं होता, जैसा करोगे वैसा भरोगे, यही कहा गया, यही होता है। तो आप किसी का बुरा मत करो, आपके साथ जिंदगी में कभी बुरा नहीं होगा। ठीक है, लास्ट पॉइंट मेरा है आप लोगों से, एक हम्बल रिक्वेस्ट है सभी से, जितने भी इस चैनल में मेरे भाई, मेरी बहनें, मेरी माताएं देख रही हैं, हमें दूसरे पे ब्लेम करने से पहले अपने आप को देखना चाहिए। हर चीज पे हम दूसरे की कमी निकालते रहे, उसका कोई भी लॉजिक नहीं है। हम सबको एक ही चीज पर ध्यान देना है। आज के मेन पॉइंट है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। हमें बेटी बचानी भी है और हमें बेटी पढ़ानी भी है। ये तभी मुमकिन है जब आप, मैं, हम सब मिलके बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ में कार्य करेंगे। और अंततः लास्ट में मैं आपको कहना चाहूंगा, मैं तरुण रावत, आपका बेटा, आपका भाई, आपका दोस्त, एसबीएन ग्रुप में आपका स्वागत है। बहुत सारे गवर्नमेंट स्कूल की लड़कियां, बहुत सारे, हमने पूरा गाजियाबाद के 100 वार्डों में भ्रमण करा। बहुत सारे एरिया ऐसे हैं जहां पे 12th के बाद बच्चों की शादी कर दी जाती है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा,
अगर फाइनेंशियल क्राइसिस भी हैं, कोई दिक्कत है, कुछ है, आप एसबीएन गर्ल्स डिग्री कॉलेज में अपनी बेटी को भेज सकते हैं, यहाँ पढ़ा सकते हैं। मिनिमम से मिनिमम यूनिवर्सिटी फीस में आपकी बेटियों को पढ़ाया जाएगा। और मैं आपसे कहूंगा इस बात को, बेटी घर में खुशियां लाती हैं, बेटी लक्ष्मी का रूप है और बेटी ही हमारी माता है, बेटी ही हमारी बहन है, बेटी ही हमारी संगनी है। इस चीज का आप ध्यान रखें। अगर हम अपनी बेटी की इज्जत करेंगे, बेटी को पढ़ा पाएंगे, किसी भी एक बेटी को शिक्षित बना पाएंगे, तो यकीन मानिए भगवान का आशीर्वाद हमें प्राप्त होगा। और धन्यवाद।